हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है और ये देखकर बिल्कुल ही समझ में आ रहा है कि वो सारी चीज़ें आपकी तरफ ही आ रही है। और एज अ कलीग मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ जितनी भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक वाइफ और एक डॉटर है और मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स भी है और मुझे भी उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, मतलब उनके बारे में। मुझे आशा है कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में समझ रहे होंगे। और एक प्रकार से वो यहाँ पर ये कह रहा होता है कि भाई मुझे इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है मीडिया के साथ में, क्योंकि मेरी एक रेपुटेशन इस हॉस्पिटल में वगैरह वगैरह। हेजल कहती ठीक है, मैं इन सारी चीज़ों को समझ चुकी हूँ और तुम्हारा इन सारी चीज़ों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इन सारी चीज़ों की बहुत बहुत कोशिश करूँगी कि तुम्हें इन सारी चीज़ों में मैं ड्रैग नहीं करूँ। मिगेल कहता ठीक है, और अगर तुम्हें कोई भी और क्वेश्चन पूछने हो तो तुम मुझे प्राइवेटली इन सारी चीज़ों के बारे में पूछ सकती हो। हेजल वहाँ से जाते हुए कहती है डॉक्टर मिगेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। और ये कहते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है और उन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी ध्यान से सोच रही होती है और अपने मन में कहती है क्या मुझे रिच गाय को इन सारी चीज़ों के बारे में बताना होगा। तभी वो सामने की तरफ देखती है जहाँ पर उससे प्रोफेसर का कॉल आता है और वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचती है ठीक है मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जानने देना होगा, मैं उसे इन सारी चीज़ों में नहीं घसीट सकता, वो भी इन सारी चीज़ों से परेशानी होगा। तभी सामने से वो बंदा फ़ोन उठा लेता है और कहता डॉक्टर हेजल क्या आपने मुझे कॉल किया। हेजल कहती है हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इसके बाद उसे सारी सिचुएशन बताती है और कहती है ठीक है मैंने तुम्हें सारी सिचुएशन बता दी, अब मुझे बताओ कि तुम इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो। वो कहता है जो चीज़ें तुमने बताई है वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, लेकिन चीज़ें जैसी दिख रही है, जितनी आसान दिख रही है वो इतनी आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया नहीं होगा कि एक पर्सन इतनी सारी चीज़ें करता है ताकि वो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल बना सके। और वो इन सारी चीज़ों के बारे में ये भी जानता होगा कि तुम इन सारी चीज़ों से फायर नहीं होगी, क्योंकि बैड रेपुटेशन वाले डॉक्टर्स इन दिनों कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, लेकिन वो अभी भी काम कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ से समझता है कि इससे तुम्हें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हेजल कहती है अगर उस दिन मैं कार से बाहर नहीं निकलती तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। उसकी बात सुनकर वो हंसता और कहता हाँ तो इसका मतलब ये है कि वो जो सामने वाला बंदा है वो इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानता है, मेरा मतलब वो तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है और वो इस चीज़ के बारे में भी जानता है अगर कोई इंसान रास्ते में पड़ा होगा तो पक्का तुम उसकी मदद करने के लिए जाओगी और ये सारी चीज़ें प्लान्ड होगी। हेजल कहती ठीक है मैं इन सारी चीज़ों को समझ रही हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि उन्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता कि डॉक्टर मिगेल ही उस पेशेंट को ट्रीट करने वाले थे, यहाँ तक कि उन्होंने उसकी हैंडराइटिंग को भी कॉपी करने की कोशिश करी। वो कहता है मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से मिगेल का कोई लेना देना नहीं है, वो इन सारी चीज़ों से लेकर सिर्फ तुम्हें ही टारगेट कर रहे थे। हेजल कहती है ठीक है मैं इन सारी चीज़ों को समझ तो गई, लेकिन ये चीज़ें अभी भी कोई तुक नहीं बना रही, क्योंकि मैं जिस वक्त यहाँ से गई उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, तो आखिर उन्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता था कि मैं इस वक्त ही यहाँ से जाने वाली थी। वो कहता है इस चीज़ के बारे में क्या ही सोचना है, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो तुम्हारे हस्बैंड की कार को पहचानते हैं और मुझे लगता है कि अगर सारी चीज़ों को एक साथ में बैठाला जाए तो इन सारी चीज़ों को एक साथ में लाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हिजल कहती ठीक है अगर मैं तुम्हारे एनालाइजेशन की बात करूँ तो तुम्हारी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे कोई एक इंसान नहीं है, शायद कोई एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे टारगेट कर रही है। वो कहता है मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पक्का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक टिप देना चाहूँगा कि इस वक्त से बेहतर ये होगा कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने पर ज़्यादा ध्यान दो। तुम्हें अपने पेरेंट्स को भी बताना होगा कि वो इस वक्त थोड़ा ध्यान से इन सारी चीज़ों को समझे और थोड़ा केयरफुल रहे। अभी हमें इस चीज़ के बारे में तो पता है कि वो जो इंसान सामने है वो तुम्हें टारगेट करना चाहता है, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि वो सिर्फ तुम्हें ही टारगेट कर रहा है, फिर तुम्हारे आसपास के लोगों को भी। तो बेहतर होगा कि तुम उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा दो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास और कोई सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर कुछ काम करने हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो या फिर तुम फ़ोन को रख सकती हो। हिजल कहती है नहीं नहीं बस मेरा इतना ही था, थैंक यू ब्रेंडन, प्रोफेसर ब्रेंडन। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।